हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप अपने सिलाई के काम को, अगर आपको सिलाई अच्छी खासी सिलाई आती है और आप अपने सिलाई के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं। घर बैठे अपने सिलाई के काम से आप ऑनलाइन अपने सिलाई के काम को लोगों तक पहुंचा के अच्छी खासी अर्निंग कैसे कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग या तो बाहर नहीं जाना चाहते या तो अलाउड नहीं होता, घर के लोग हमें जाने नहीं देते और हमें काम अच्छा खासा आता रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, अपने काम को ऑनलाइन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आप नहीं जाती घर से बाहर या नहीं जाना चाहती, आपके पास कस्टमर नहीं जुड़ रहे हैं, तो ऑनलाइन आजकल एक ऐसा तरीका है कि आप अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपने अपने हुनर को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आपको जो भी काम आता है, आप मान लो आपको सिलाई आती है, आप अपनी सिलाई के काम को ऑनलाइन लोगों तक पहुंचा के अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकती हैं। जैसे कि बहुत लोग करते हैं। आप अपना एक चैनल बनाएं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप यहाँ सब पे अपना चैनल बनाएं और अपनी नई नई डिज़ाइन को क्रिएट करें। और वहाँ सब आप अपने डिज़ाइन को सारे चैनल पे आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह आप अपनी डिज़ाइन को अपलोड करें। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, छोटी छोटी क्लिप बना के जो भी आप बना लें, आप उसकी पूरी वीडियो लोगों के साथ शेयर करें जिनको पसंद आएगा। और वहाँ पे आप उस वीडियो का, उस प्रोडक्ट का लिंक भी शेयर करें। तो जिनको पसंद आएगा वो आपसे ख़रीदना ज़रूर पसंद करेंगे। तो ऐसे आप लोगों से जुड़ सकती हैं और अपने सामान को सेल कर सकती हैं। आप अमेज़ॉन और मीशो पे अपना अकाउंट बनाएं, फ्लिपकार्ट पे, वहाँ पे आप अपना एक छोटा सा अकाउंट बनाएं और अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को आप वहाँ से लिंक करें और अपने और घर बैठे पैसे कमाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिलाई के कस्टमर जोड़ें या आप बाहर जाएं। अगर आपको सिलाई का काम अच्छा खासा आता है तो आप घर बैठे अर्निंग कर सकती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। ये जो आपके पास एक दो कस्टमर आ रहे हैं, इनसे ज़्यादा अर्निंग आप कर सकती हैं। कि आपको अगर आपका काम आ रहा है, आप कुर्ती बना ले रही हैं, ब्लाउज़ बना ले रही हैं, प्लाज़ो पैंट, कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी आती, ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, फिर भी अगर आपको दो चार चीज़ें अच्छी अच्छी आ रही हैं, आप उनमें डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हैं। तो आप एक अच्छा खासा अकाउंट बना के वहाँ पे आप अपनी चीज़ें सेल कर सकती हैं। शुरू में तो अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, बहुत कम होते हैं लोग जिनको अच्छे रिज़ल्ट मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट अच्छे ना मिले। अगर हम कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई हमारा पहला कस्टमर बन ही जाएगा। और जब हमारी शुरुआत काम की हो जाएगी ना, तो धीरे धीरे हम उस काम में ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि आप हमने आज ही अकाउंट बनाया और कल ही हमें ढेर सारे ऑर्डर मिल जाएं, ऐसा नहीं होता। आप अकाउंट बनाएं, अपनी चीज़ें बनाएं, अपने डिज़ाइन नए नए क्रिएट करें और वहाँ पे अपने अकाउंट पे आप वो चीज़ें मतलब दिखाएं और उनके प्राइस बताएं कि हम इतने में बनाए हैं। और जितने में आप बनाया है उससे मतलब थोड़े पैसे और एक्स्ट्रा बढ़ा के, अपना चार्ज थोड़ा सा बढ़ा के आप उसमें सेल करें। और शुरू में ना थोड़ा सा चार्ज कम रखें, जैसे बाकी लोगों का। आप और भी प्रोडक्ट चेक करें, जैसे कोई अगर 200-250 में दे रहा है तो आप 200 तक ही रखें चार्ज। तो शुरू में कम पैसे दे के कस्टमर आते हैं, जुड़ते हैं आपसे। तो ये सारे ट्रिक है जो कि मतलब आप अपना अकाउंट बनाएं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट को रखें और फिर ढेर सारे नए नए डिज़ाइन क्रिएट करें और न्यू न्यू डिज़ाइन आप अपने कस्टमर के साथ लोगों तक पहुंचाएं। कि कोई सा भी डिज़ाइन अगर किसी को पसंद आए तो वो वहाँ से ख़रीदना चाहेगा। और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन चीज़ें सब मंगवाते हैं और सबको अच्छा भी लगता है ऑनलाइन शॉपिंग करना। जैसे मेरा ही ले लो, तो मुझे जो भी चीज़ मैं हमेशा मुझे चाहिए होती है, मैं पहले मीशो पे सर्च करती हूँ। अगर मुझे वहाँ से मिल गया, थोड़े पैसे ज़्यादा भी लग रहे हैं, अगर मुझे मिल गया तो मैं ले लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, बाहर नहीं जाना पड़ता, बाहर की धूप और भीड़ से बचना और फिर बाहर जाना ही मुझे सबसे बड़ा काम लगता है। तो अगर बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, घर बैठे हमें सामान मिल रहा है, तो क्या ही बुराई है। तो मैं तो ख़रीद लेती हूँ। अगर 10-20 रुपये ज़्यादा भी लग रहा है दुकान से ऑनलाइन, तो फिर भी मैं ले लेती हूँ। तो ऐसे है आजकल सब ऑनलाइन, समय और भीड़ से बचने के लिए, समय बचाने के लिए कोई बाहर नहीं जाना चाहता, ऑनलाइन सब चीज़ें मंगाते हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। नहीं आते आपके पास कस्टमर, कोई बात नहीं, नहीं जुड़ते हैं आपसे लोग, अगल बगल के लोग, गली मोहल्ले के, कोई बात नहीं। आप अपने जो भी आपके अंदर हुनर है, आप उसे अच्छे से डिज़ाइन कीजिए, क्रिएट कीजिए और उसके बाद आप लोगों तक पहुंचाइए। जैसे जैसे लोगों को आपके बारे में, आपके काम के बारे में पता चलता जाएगा, धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। मीशो में क्या है, आप लोग दिन भर सर्च करते रहते हैं और अच्छी खासी अर्निंग होती है मीशो से। अगर आपने एक बार अकाउंट बना लिया, ऐसा नहीं है, शुरू में आपका काम चल ही जाएगा।
लेकिन हाँ चल जाता है, क्योंकि बहुत लोग, लाखों करोड़ों लोग हैं जो मीशो से शॉपिंग करते हैं। उनमें से एक मैं खुद हूँ, और मेरे घर में ही बहुत सारे लोग हैं जो मीशो से सामान मंगाते हैं। सॉरी, मेरी आवाज़ पे मत जाना, मेरी तबीयत बहुत 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 ख़राब है, लेकिन फिर भी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो बहुत लोग होते हैं जो कि मीशो से सामान मंगाते हैं, उनमें से एक मैं खुद हूँ। मेरा भी हफ्ते में 1-2 ऑर्डर तो आ ही जाता है मीशो से। तो आजकल सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मुझे क्या है, मुझे बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। घर में रह के अगर मुझे सामान मिल जाए, मुझे दूसरों की पसंद भी चलेगी, बस मुझे घर बैठे सामान मिल जाए, मतलब मुझे बाहर ना जाना पड़े। तो ये आजकल सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और सब मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करना सबको अच्छा लगता है, और नई नई चीज़ें मिल जाती है। दुकान में जाके हम काफ़ी सारी चीज़ें नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, लेकिन ऑनलाइन पे हम बैठ के अपना 10-15 मिनट बैठ लें, और जो भी चाहिए हमें, जिस हिसाब से हम सेलेक्ट करके अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो आप ऑनलाइन अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, और ऑनलाइन चीज़ें खरीद भी सकते हैं। जैसे आप खरीद सकते हैं, जैसे हम लोग खरीद सकते हैं, तो हम लोग बेच भी सकते हैं, बस हमारा अकाउंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अपना कुछ भी आता है आपको, बहुत लोग देखो स्वेटर बना लेते हैं हाथ से, कुर्सिए से, तो वो बेच लेते हैं। कान्हा जी की ड्रेस, ब्लाउज़ के न्यू न्यू डिज़ाइन, कुर्ती, प्लाज़ो, पैंट, जो भी चीज़ें आपको आ रही हो, आप अपना छोटा सा अकाउंट बनाएं, और वहाँ पे आप अपनी चीज़ें अच्छे खासे प्राइस में, अच्छे खासे दाम में आप अपनी सारी चीज़ें सेल कर सकते हैं, और घर बैठे अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं, अगर आपका काम चल पड़ा तो। और चल पड़ता है, अगर मेहनत और लगन से किया जाए तो हर काम में सफलता मिलती है, ये मेरा खुद का मानना है। अगर हम किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं, और उसमें हम थोड़ी सी मेहनत करें, और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, कि हाँ सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि आज हमने काम शुरू किया है, और कल ही हम सोच लें कि अरे नहीं, हम आज मोटिवेट होकर किसी से काम शुरू कर लें, और कल ही फिर हम डिमोटिवेट हो जाएं कि नहीं, हमारा काम तो चला ही नहीं। ऐसा नहीं है, किसी काम को टाइम देना पड़ता है। कभी कभी हमें कामयाबी 2-4 दिन में मिल जाती है, 1 महीने में मिल जाती है, और कभी कभी कामयाबी मिलने में हमें पूरा 1 साल लग जाता है। तो ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रहा है या मेरे साथ हो रहा है, नॉर्मल है ये चीज़ें। इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, बस हमें अपनी मेहनत और लगन पे भरोसा रखना चाहिए, कि धैर्य बनाए रखना चाहिए, कि हाँ हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो आज नहीं कल इसका परिणाम हमें ज़रूर मिलेगा। तो आप अपने चीज़ों को ऑनलाइन बेच सकते हैं, आपको जो भी आता हो, जो भी चीज़ें आपको अच्छी आती हो। तो यहाँ पे देखिए, घर के काम सारे कंप्लीट करने के बाद, बच्चों का पेपर चल रहा था, आज मेरे बच्चे जल्दी आ गए थे, और घर के काम सारे कंप्लीट हो गए थे। फिर मैंने बनाया ये वाला ब्लाउज़। तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी जो काम है वो करना था, तो मैंने मतलब ये वाला ब्लाउज़ बना के कंप्लीट किया। इसमें डोरी लटकन लगाना था, जो मैंने नहीं लगाया था। मैं शाम को लगाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल भी पैर में बहुत दर्द हो रहा था, बैठा नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा चलो इतना कंप्लीट हो गया, डोरी लटकन बाद में लगाऊंगी। फिर मैंने रेस्ट किया, और यहाँ पे शाम में मैंने लगाई थी थोड़ी सी अपने हाथों में मेहंदी। ये देखिए, एक उतना थोड़ा सा जो मतलब हाथों में लगाया है, वो मैंने रात में ही लगा लिया था, एक दिन पहले ही। और फिर ये दूसरे दिन शाम को लगाया था, क्योंकि इकट्ठे लगाने पे ना, अभी मैं इकट्ठे लगाने बैठ जाऊँ फिर बोर हो जाती हूँ, फिर मतलब उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, और मुझे अपनी मेहंदी में फिनिशिंग लाना है, क्योंकि मैं पार्लर का काम भी मैंने सीखा है। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ, और मतलब फिनिशिंग आए इसीलिए। और शाम को ये वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे बच्चे हैं, और ये लोग, हम शाम को सो के उठे थे, मतलब सो रहे थे, जब ये लोग मेरे बालों में ऐसे कर्ल कर रहे थे। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे ऐसे बालों को पकड़ के फिर वो काउंटिंग कर रहा था, उसके बाद छोड़ रहा था। तो कह रहा था कि बाल आपके कर्ल हो रहे हैं, और आगे का जो बाल है उसने कर्ल कर रखा था, जब मैं सो रही थी तभी। यहाँ पे मेरे बाल वैसे ही कर्ली है, और ये लोग और उसको ज़्यादा कर्ली बनाने पे लगे थे। थोड़ा सा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी चलो ये लोग खुश हैं तो कोई बात नहीं। दोनों बेटे मेरे लगे थे मेरे बालों को कर्ल करने में, मैं सो रही थी, ये दोनों लगे थे। फिर उसके बाद जब मैं उठ गई, तो मैंने सोचा लाओ छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बालों में 2-3 दिन से कंघी नहीं पड़ी थी, और इन लोगों को बालों को कर्ली करना था। मैं अपने बालों को इसीलिए ज़्यादा चाटती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बाल ना थोड़े से कर्ली हैं, हमेशा ऐसे उलझे हुए रहते हैं, इन्हें सुलझाने जाओ तो बहुत दर्द होता है, इसलिए मैं हमेशा अपने बालों को ऐसे ही करके रखती हूँ, कि ज़्यादा कंघी वंगी नहीं लगाती हूँ। ये दोनों आज बहुत दिन से बाल फैले फैले देख रहे थे, आज ये लोग पता नहीं कहाँ से बालों को कर्ल करना सीख गए थे। तो वही सीख के आए थे, और मेरे बालों में सीख रहे थे, मम्मी सीखने दो, मैंने कहा कर लो। आगे का बाल थोड़ा सा किया था, वो अच्छा लग रहा था, उसे ऐसे निकाल रखा था, बाकी बाल सारे उलझे पड़े थे, और ये खींच रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, सीखने दो, सीख रहा है तो।
बच्चे हैं, इनका भी मन रखना चाहिए। जो चीज़ें इन्हें आ रही हैं, नहीं आ रही, जो चीज़ें सीखना चाहते हैं, कम से कम लगन तो है इनके अंदर कि इन्हें करना है। तो इसलिए मैं नहीं बोल रही थी, मैंने सोचा लाओ छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि देखो मेरे बेटे कैसे मेरी अच्छे से केयरिंग करते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि बेटियां ज़रूरी है, मुझे नहीं लगता। मेरे बेटे हर काम में मदद कर लेते हैं, मेरी छोटी छोटी चीज़ों में हाथ बटाते रहते हैं। ऐसा नहीं है, मुझे ये नहीं होता कि मेरे पास बेटी नहीं है। मेरा बड़ा वाला बेटा है, काफ़ी चीज़ें मैं जहाँ अगर मैं लगी हूँ, बिज़ी हूँ, तो काफ़ी सारे काम वो अकेले कर देते हैं। और ये महाराज जी तो हमारे बाल आज सुलझा के ही मानेंगे। आज मेरे बाल एकदम कर्ली करके ही मानेंगे ये दोनों लोग। मैं यहाँ पे बैठी थी, मैं कह रही थी छोड़ दो मुझे चाय पीने जाना है, लेकिन नहीं, ये दोनों बाल को सुलझा रहे थे। और उसके बाद बड़े वाले बेटे बेटे ने बालों को इकट्ठा करके क्लेचर भी लगा दिया था और ये वाले तो सुलझाने में लगे थे।